हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। और ये एक कार्यक्रम है माया के ऊपर। देखिए, माया का मार जो है ना, बहुत ही अलग अलग तरह का होता है। जब इंसान भगवान को भूल जाता है और जो ये भौतिक दुनिया है इसमें सिमट के रह जाता है, बिल्कुल भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं रहता है, तब देती है माया देवी मार। तो माया की मार की जो ये एपिसोड्स हम आपको लेके आ रहे हैं अलग अलग, ये हमारा जो एपिसोड है इसमें हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे जो कि हमारे शास्त्र से है। ये भी एक उदाहरण है कि माया की मार से कैसे ऋषि मुनि भी बच नहीं पाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि जो है हिमालय पे तपस्या कर रहे थे। कई साल तपस्या करने के बाद उनको ये लगा कि वो जो है काम इच्छा से बिल्कुल ही मुक्त हो गए हैं। तो काम इच्छा से मुक्त का मतलब समझते हो आप? उनको लग रहा है कि काम जो है उनके ऊपर बिल्कुल ही असर नहीं करेगा। तो फिर वो क्या करे, वहाँ से विचरण करते करते जहाँ भी जाते थे वहाँ ये चीज़ बताने लगे। धीरे 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 उनको ना अहम हो गया कि उनके ऊपर काम इच्छा जो है बिल्कुल मुक्त हो गए हैं वो, और उनको काम इच्छा होता नहीं है। तो अब बात असल में कुछ और है। उनको ये लगा कि वो तपस्या करके उस जगह को इतना पवित्र बना दिए हैं, उनकी तपस्या की वजह से वो जगह जो है इतना पवित्र हो गया है, हिमालय का वो जगह जहाँ पर वो तपस्या कर रहे थे, तो कि उसके ऊपर काम का असर नहीं होता है, कामदेव का असर नहीं होता है। तो उनको ऐसे लगा, लेकिन असली बात कुछ और है। असली बात ये था कि वहाँ पर भगवान शंकर कभी तपस्या किए थे और कामदेव ने वाण मारकर उनको काम उत्तेजना उनके जागृत करने की कोशिश की थी। और स्वयं शंकर जी ने जब एक दृष्टि देखा तो कामदेव जो है पूरा ही भस्मीभूत हो गए थे, एकदम से भस्म हो गए थे। और उनकी पत्नी रति की प्रार्थना से और जब वो दया की भीख मांगने लगी तब जाके शंकर जी ने फिर उनको शरीर दिया। लेकिन वो बोले कि इस जगह पर, ये मेरा तपस्या स्थली पर कभी भी तुम्हारा काम वाण का असर नहीं होगा। तो जब शंकर जी ने ही मांग लिया था तो उस जगह पर चाहे कोई भी बैठे, वो जगह पर काम का असर नहीं था। लेकिन नारद जी को क्या लगा, माया का असर। नारद जी को क्या लगा कि मेरी वजह से, मेरे तपस्या की वजह से ये जगह जो है पवित्र हो गया है और यहाँ पे कोई भी आए उसको काम वासना से मुक्त हो जाता है, ऐसे लगा। तो शंकर जी ने सोचा कि नारद जी को कुछ ना कुछ थोड़ा सा सबक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, माया देवी का सहायता लिया और माया देवी को बोल के एक ना बड़ा सुंदर सा राज्य बनाया। एक राज्य बनाया, वहाँ पे एक राजा बनाए और राजा के एक सुंदर कन्या। नहीं, जब वो राजा की पुत्री बड़े होने लगी, राजकुमारी जो है बड़ी होने लगी और बहुत ही सुंदर और सुशील थी, तो उन्होंने नारद मुनि से आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया एक बार। तो बोले कि अपनी पुत्री को बोले नारद मुनि के पैर छू के आशीर्वाद ले लो। तो नारद मुनि ऐसे ही घूमते फिरते पहुँचे थे वहाँ पे, और जब देखे आशीर्वाद देने के लिए तो वो एकदम से उस सुंदर कन्या से मोहित हो गए। और मोहित हो गए, उनको लगा इस कन्या से विवाह करना चाहिए, कितना सुंदर है। तो अब उस कन्या के पिता ने, राजा ने स्वयंवर रखा और सबको जो है निमंत्रण दिया राजाओं को कि मेरी पुत्री से जो शादी करना चाहता है वो स्वयंवर में आए। तो वहाँ पे बहुत सारे राजा आए थे, तो नारद मुनि को भी निमंत्रण था। तो नारद मुनि भी वहाँ पहुँचे, लेकिन पहुंचने से पहले वो विष्णु लोक पहुंचे और वहाँ जाके बोले कि मुझे हरि की तरह सुंदरता चाहिए, मेरे शरीर को हरि जैसा बना दो, मुझे राजकुमारी की जो है स्वयंवर में जाना है,
इसीलिए मुझे हरि जैसा सौंदर्य चाहिए। और तो भगवान जो है सब कुछ समझ गए थे, तो उन्होंने क्या कहा, तथास्तु। तो नारद मुनि बड़े खुश हुए, देखे उनका शरीर जो है बिल्कुल विष्णु जी की तरह लगने लगा है, तो वो बहुत खुश हुए। फिर वहाँ से आगे स्वयंवर में, और स्वयंवर में जब बैठे थे तो वो कन्या फूलों की माला लेके आ रही थी, और जब नारद जी के पास आई तो नारद जी सोचे कि ये तो फूलों की माला मेरे गले में ही डालेगी, लेकिन उसने डाला नहीं और थोड़ा सा मुंह बनाया और आगे दूसरे राजा जो बैठे हुए थे उनके पास चली गई। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा, बोले मैंने हरि का सौंदर्य लाया, हरि जैसे अपना शरीर बनाया, फिर भी मेरे को उसने मना कर दिया, ऐसे क्यों? तब जाके उन्होंने जब दर्पण में देखा, आईने में अपनी शक्ल देखा, तो पता चला कि उनका शक्ल तो बंदर जैसा है। देखो शरीर तो बिल्कुल भगवान जैसा था, लेकिन उनका शक्ल जो है बंदर जैसा था। तो बड़े नाराज हुए, भगवान ने मेरे साथ ऐसे मजाक क्यों किया, और ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा दिल दुखाया। ऐसे सोच के वो नाराज होके गए भगवान के पास पूछने कि आपने मेरा ऐसे शरीर कुछ और, शक्ल कुछ और, ऐसे क्यों बनाया, और बंदर जैसे शक्ल क्यों? देखिए बंदर का नाम भी हरि होता है, और भगवान जो करते हैं ना, लीला करते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं। उन्होंने शरीर तो अपने जैसे दिया और शक्ल जो है बंदर हरि वाला शक्ल दे दिया। तो जब नारद मुनि जाके पूछे तो भगवान ने कहा तो दुखी मत हो, ये जो है ये तेरा माया का असर है, और तुम्हारे जो अहंकार था कि तुम्हें काम कभी भी कामदेव की जैसे तुम्हारा अहंकार था कि तुम्हारे काम इच्छा से तुम मुक्त हो चुके हो, तो वो है नहीं, क्योंकि वो जगह जो है शंकर जी के द्वारा सिद्ध किया गया था, तुम्हारे द्वारा नहीं। और वो अहंकार को छोड़ दो, और वो सब लीला मेरे कारण ही था, और तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तो तुम हमेशा खुश रहो। तो नारद जी को तब समझ आया कि ये माया का असर था। देखिए चाहे नारद मुनि हो, चाहे हम इंसान हो, जब कोई भी सुंदर वस्तु के प्रति, सुंदर नारी के प्रति आकर्षित हो जाता है तो वो कुछ भी करने लगता है। तो इसीलिए भगवान को भूलना नहीं चाहिए, और हर वक्त हरि नाम को पकड़े रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।